आप 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को हमारा प्रदीप नारायण का नमस्कार। और आज आपके लिए दूसरी वीडियो हम आपको लेकर आ रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हम आशा करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पहला वीडियो जो साहिब के बारे में था, आपने उसे सुना होगा, आपने उसे देखा होगा। और आज जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो स्टोरी है, राइटर का नाम एनिस जंग है। इसकी दूसरी वीडियो जो मुकेश के बारे में है और एक लड़की जिसका नाम सविता है, इसके बारे में यह स्टोरी है। तो हम आज मुकेश और सविता के बारे में इस सेकंड वाली वीडियो में आपको अब इसकी पूरी समरी को समराइज करते हैं। आइए, आप लोगों ने देखा था कि ऋतुओं का राजा बसंत कहलाता है और बच्चे लोग ऋतुओं का राजा बसंत का आनंद नहीं उठा पाते हैं, मिस उनकी बचपना को बड़े लोगों के द्वारा उनसे काम करवा करके चुरा लिया जाता है, या वो बच्चे क्या बोलते हैं अशिक्षा का, बेरोजगारी का, अंधविश्वास का, क्या बोलते हैं गरीबी का इत्यादि का वो शिकार हो जाते हैं। इसीलिए वो बच्चों को नहीं पता चल पाता कि होली आया भी गया भी, दीपावली आया भी गया भी, छठ पूजा आया भी गया भी, दशहरा पूजा आया भी गया भी, क्रिसमस आया गया भी, ईद आया, बकरीद आया और गया भी। उन गरीब बच्चों को ये सब बातें नहीं समझ पाता है, क्योंकि दे हैव नॉट द मनी फॉर मार्केटिंग, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो बाजार जा सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं। उनके पास पैसे अगर तनी मानी हैं भी तो भाई साहब अपने बेलीज के लिए वो पैसे हैं, पेट भरने के लिए वो पैसे हैं। तो यहां समझना है कि ऋतुओं के राजा बसंत को बच्चे लोग खो देते हैं। और ये पहले स्टोरी को आपने देखा था, उसमें साहिब को आपने देखा था, और दूसरी वाली जो स्टोरी आप देखिएगा उसमें मुकेश के बारे में और सविता के बारे में देखिएगा। मुकेश एक लड़का है जिसका जन्म फिरोजाबाद में होता है, सविता एक लड़की है उसका जन्म फिरोजाबाद में होता है। और मुकेश और सविता के जैसे हजारों बच्चों का जन्म फिरोजाबाद में होता है। जो फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए, बैंगल्स मतलब व्हाट, चूड़ियां। वो फिरोजाबाद में चूड़ियां के लिए फेमस है। आप फिरोजाबाद में जहां कहीं भी जाओगे, किलो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक जहां कहीं भी जाओगे तो खाली बैंगिल इंडस्ट्रीज मिलेगा, मिस चूड़ी उद्योग का खाली भट्टी मिलेगा। और आपको फिरोजाबाद में इतनी चूड़ियां बनता है, इतनी चूड़ियां बनता है कि चूड़ियां को देख करके आपको लगेगा कि पूरे देश की महिलाओं के लिए, पूरी दुनिया की महिलाएं जो चूड़ियां पहनते हैं उनके लिए पूरे देश और दुनिया में कहीं भी चूड़ियां बनाया जाता है तो वह सिर्फ एक स्थान पर बनाया जाता है, उसका नाम है फिरोजाबाद। तो प्रिय छात्र छात्राओं, बेहद ही शानदार और बहुत ही प्रेरणादायी की स्टोरी है एनिस जंग के द्वारा। मुकेश और सविता के बारे में आपको जानने का कोशिश करना है और आप देखिएगा कि उसी फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वाले जाति में इनका जन्म होता है। और उस जाति को लोग ये मानते हैं, समझते हैं कि हमारा जन्म यदि चूड़ी बनाने वाले जाति में हुआ है तो हमें जिंदगी भर चूड़ियां ही बनाना, इसके सिवा कोई दूसरा काम को नहीं करना है। जैसा इंडिया का भाई साहब जो सोसाइटी है, समाज है, वह कास्ट बेस्ड है। कास्ट बेस्ड का मतलब जाति आधारित। भारत की जो संस्कृति है, परंपरा है, मानवीय जो समाज है वो जाति आधारित बनाया गया। और उस जाति आधारित समाज में हर एक जाति को एक काम बांटा गया और उस काम को वो अपना करना परंपरा समझते हैं, उस काम को अपना करना वो नियति समझते हैं। जैसे बढ़ई बंसीला चलाएगा, लकड़ी छोलेगा, कुम्हार मिट्टी का काम करेगा, ठाकुर बाल बनाएगा, इस हिसाब से दुसाध चौकीदारी का काम करेगा, भूया सुअर पालेगा, चमार ढोलक ढोल बजाएगा और चमड़ा को छीलेगा, और राजपूत लाठी चलाएगा, भूमिहार जमीन को अपनाएगा, पंडित पूजा करवाएगा। इस हिसाब से है, क्या बोलते हो, उसकी अपनी जातीय व्यवस्था बनाया गया। लेकिन आज इस आधुनिकता में, इस भौतिकवादी युग में अब ये सब चीजें है ना, इस परंपरा से लोग बाहर निकल रहे हैं। और आज चाहे वो नीच जाति का व्यक्ति हो या उच्च जाति का व्यक्ति हो, वह एक सिर्फ व्यक्ति है और वह व्यक्ति भाई साहब एक 4th क्लास कर्मचारी से लेकर के 1st क्लास ऑफिसर तक वह बन रहा है। वह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिनिस्टर्स, लीडर्स, एमपीज, एमएलए क्या नहीं बन रहा है। हर एक जाति समाज के लोग हर एक कुछ आपको बनते हुए मिलेंगे, लेकिन वो परंपरा से बाहर निकल रहे हैं तब बन पा रहे हैं। यहां मुकेश और सविता के परिवार के लोग जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाते हैं वो परंपरा में आज भी विश्वास करते हैं और परंपरा से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और सब दिन चूड़ियां ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते भी हैं कि चूड़ी बनाने वाले, मुकेश की दादी है वो कहती है कि यदि हम लोगों का जन्म चूड़ी बनाने वाले जाति में हुआ है तो चूड़ी के सिवा
क्या हम दूसरा कोई और काम कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। आज भी जो पुराने विचारधारा के उम्रदराज लोग हैं वह भाई साहब अपने जातीय पेशे वाले काम को ज्यादा पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनके जो बेटे हैं, नाती पोते हैं, आज के जो जमाने वाले लोग हैं वह उस पुरानी परंपरा से बाहर निकल के नई सभ्यता, संस्कृति और समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और वह भौतिकवादी हो रहा है, वह आधुनिक समाज की रचना हो रहा है, और वह परंपरा से बाहर हो रहा है, वह कुसंगतियों से बाहर हो रहा है और एक नए समाज को जन्म देने का कोशिश कर रहे हैं। तो चीजों को देखो, समझना है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो आपका स्टोरी है, राइटर का नाम एनिस जंग, मुकेश और सविता के बारे में आज देखना है। जो मुकेश और सविता ना फिरोजाबाद में रहते हैं, फिरोजाबाद में सब लोग चूड़ियां बनाना चाहते हैं, चूड़ी बनाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। यदि कोई चाहता भी तो फिरोजाबाद में जो नौकरशाह है, वहां के जो चूड़ी उद्योग के जो मालिक लोग हैं, वहां की पुलिस है, वहां का नेता है, उन सारे लोग ना उन गरीब व्यक्तियों को पकड़ते हैं, पीटते हैं, ट्रैक्टर में बांध के घसीट देगा और घसीट के ले के जेल में बंद कर देगा यदि कोई व्यक्ति चूड़ी बनाने के सिवा कोई दूसरा काम के बारे में सपना भी देखा तो। लेकिन उसी में एक लड़का है मुकेश, मुकेश चूड़ियां नहीं बनाना चाहता, उस परंपरा से बाहर निकलना चाहता है। इसका जो एटीट्यूड है ना भाई साहब, इरादा है, वह आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मुकेश ना एक मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है, वह गाड़ी का मिस्त्री बनना चाहता है, और मुकेश ना कार चलाना चाहता है। मुकेश चूड़ियां नहीं बनाना चाहता है। मुकेश ने अलग सपना देखता है, और जब अलग सपना देखता है तो लेखिका एनिस जंग ने बड़ा खुश होती मुकेश की इस विचार पर, मुकेश की साहस पर, क्योंकि उन्हीं सारे चूड़ी बनाने वाले जाति में मुकेश एक लड़का है जो बिल्कुल अलग तरह का ड्रीम देखता है, सपना देखता है, और वह चूड़ियां बनाने का नहीं देखता है बल्कि वह कार चलाने का देखता है, वो मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है। मिस मुकेश अपना मालिक बनना चाहता है, किसी का अधीन रहकर वह काम करना पसंद नहीं करता है। और आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी प्रकार की योग्यता और साहस का विकास आपके पास जरूर होना चाहिए, और उस संस्कृति जो परंपरा है उसे बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अंदर भी यह प्रकार की जो फ्लैश है, इस प्रकार का जो एटीट्यूड है जो मुकेश के अंदर दिखाई देता है, मुकेश का इरादा का ऐसा आप सभी छात्र छात्राओं के अंदर आना चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या थे, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, दैट्स नॉट मैटर यार। मैटर इज दैट आप कहां जाना चाहते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप नियमित सतत मेहनत करते रहिएगा तो आप न उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, आप उस जगह पर जाइएगा। मुकेश जो लड़का है वो मोटर मैकेनिक बनेगा और कार चलाएगा, उसको भाई साहब कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा, कोई ठेकेदार कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नौकर साहब कुछ नहीं कर पाएगा, कोई साहूकार बनिया कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई उस भट्टी का ठेकेदार, जो चूड़ी उद्योग भट्टी है उसका ठेकेदार मुकेश वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुकेश जो चाहता है वह मुकेश करेगा। तो आइए, मुकेश बोलता आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश इस बात की घोषणा करता है, शान और स्वाभिमान के साथ इस बात को मुकेश बतलाता है कि वह न कार का मैकेनिक बनना चाहता है, वह न मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह कार को बनाएगा, इसका वह मिस्त्री बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखिका एनिस जंग मुकेश से पूछती है, बताओ बाबू मुकेश तू कार के बारे में कुछ जानता है कि कार का चक्का आगे का घूमता है कि पीछे का? मुकेश को पता नहीं है भाई साहब कि कार का चक्का आगे घूमता है कि पीछे का। ऐसे आपको पता है कि कार का चक्का ना तो आगे का ना पीछे का गोले गोले घूमता है, लेकिन मुकेश को यह बात पता नहीं है, फिर भी मुकेश एक कार का मैकेनिक बनेगा। बोलता आई विल लर्न, बोलता टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। लेखिका एनिस जंग की आंखों में वो देखते हुए मुकेश कहता है, मैं ना कार चलाने के लिए सीख लूंगा, मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं कार चलाने के लिए सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangles। और मुकेश का जो सपना है वो फिरोजाबाद की गलियों में गंदे पानी के भांति, जैसे गंदे पानी को आपने यूं ही बहते हुए देखा होगा, ठीक उसी प्रकार मुकेश का सपना है भाई साहब, वह फिरोजाबाद की गलियों में गंदे पानी के बाद ही भांति भटकता है। मिस मुकेश कार का मैकेनिक बनना चाहता और कार चलाना चाहता, लेकिन उसका सपना कैसे पूरा होगा? बोलता है आगे, वह फिरोजाबाद, जिस फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और फिरोजाबाद के हर एक परिवार के लोग हैं वो चूड़ी बनाने के कार्य में ना संलिप्त हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सीम्स। अब जहां पर फिरोजाबाद में आप देखिएगा हर एक परिवार के लोग चूड़ी बनाने के कार्य में संलिप्त है। फिरोजाबाद में लोगों ने चूड़ी बना करके अपना जनरेशन
जेनरेशंस बिता दिया है। जेनरेशंस का मतलब पीढ़ियां, मिस आज के बाल बच्चे यदि चूड़ियां बना रहे तो उनके पापा मम्मी भी चूड़ियां बनाते थे, उनके पापा मम्मी भी चूड़ियां बनाते थे, उनके पापा मम्मी भी चूड़ियां बनाया करते थे, और आने वाले जो लोग होंगे वो भी चूड़ियां बनाएंगे। मिस चूड़ी बनाते बनाते लोगों ने अपने जेनरेशंस को बिता दिया है, और उसी में से मुकेश का भी एक परिवार है। मुकेश फैमिली इज among them. None of them know that it is illegal for children like to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं सारे लोगों में से मुकेश का भी एक परिवार है। और फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में 20,000 बच्चे ना बाल मजदूरी का काम करते हैं। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में 20,000 बच्चे हैं ना, वो बाल मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन किन्हीं उनके माता पिता, किन्हीं व्यक्ति को ये बात पता नहीं है, उनके समाज वालों को, कि ये बच्चे ना बाल मजदूरी कर रहे हैं। मीन्स इनकी उम्र ना 14 साल से कम है, और 14 साल से कम उम्र के लोग जब काम करते हैं तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। वे बच्चे लोग ना गर्म वातावरण में वहां काम करते हैं, भट्ठी में काम करते हैं, चारों तरफ आग जलते रहता है, जहां हवा और प्रकाश नहीं होता है, जिस वातावरण में काम करने से उनकी न आंख की रोशनी न जवान होने से पहले ही चली जाती है। तो आपको समझना है भाई साहब कि किन्हीं को यह बात पता नहीं है, वो 20,000 बच्चों को ना भाई साहब बचाया जा सकता है, उनको शिक्षा के मार्ग पर लाया जा सकता है। लेकिन फिरोजाबाद में कोई व्यक्ति इसके लिए कोशिश नहीं करता है। वहां जो बड़े लोग, ठेकेदार लोग हैं, उन बच्चों से काम करवाना भाई साहब अपना अधिकार समझते हैं। और जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा के अभाव में कहते भी हैं कि भाई गरीब हो, नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या चीज। और बात भी सही है कि वो गरीब है, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, उनको देने वाला कौन है। लेकिन शायद कोई मदद करने वाला वहां खड़ा हो जाए तो उन बच्चे को भविष्य को संवारा जा सकता है, वो बच्चे को अच्छा बड़ा श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। बोलता मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब मुकेश की जो आंखें वो चमकता है, और जब मुकेश की जो आंखें वो चमक रहा होता है इनिस जंग को जब वो देखता है, तो मुकेश कहता कि मेरी जो आंख की गई हुई रोशनी है ना, वह वापस आ रही है। We walk down a stinking lane choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, oblique doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. लेखिका एनिस जंग को मुकेश ने इशारा करता, चलो ना मेरा घर, चलो ना देख लो ना मेरा घर मोहल्ला। तो एनिस जंग ना अब मुकेश के घर मोहल्ले गली को देखने जाता, और जब एनिस जंग वहां पर जा रही होती है उसके घर मोहल्ले गली को देखने के लिए, तो एनिस जंग देखती है कि उसके जो घर सब कुछ लोगों का बना हुआ था, मतलब जिस जो चूड़ी बनाने वाले लोगों का घर था, वह ना उसकी दीवार न टूट रही थी। वो मिट्टी के दीवार बने हुए थे, किसी प्रकार टीन तिरपाल के वह घर कुटिया जैसा, झोपड़ी जैसा बना हुआ था। और जिस घर में न मानव और जानवर एक ही कमरे में रह रहे थे। मतलब गरीबों का घर में आप जाइएगा तो जो कमरा है उस कमरे में एक बगल है ना खटिया लगा हुआ मिलेगा या चौकी मिलेगा, और एक बगल ना बैल बकरी गाय लेरू गोरू सब कुछ मिलेगा, मुर्गा मुर्गी सब कुछ मिलेंगे उसी कमरे में। एक ही कमरे में सब लोग साथ में रहते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, pushes it open। अब इसी प्रकार के उसी तरह का एक घर था, उस घर के दरवाजे पर मुकेश रुकता है, अपने पैर से ऐसे कुछ है ना घर के दरवाजा को हिलाता है, और मुकेश का घर का दरवाजा खुल जाता है और मुकेश अंदर घुसता है, और एनिस जंग साथ में जाती है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और एनिस जंग कहती है कि एक अर्ध निर्मित घर में हम लोगों ने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट दैटेड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लिप्स। और इस प्रकार से एनिस जंग कहती है कि हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर का जो एक कोना था, उस कोना में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा जल रहा था, और उस पर एक बड़ा सा परात बर्तन कड़ाही रखा हुआ था, उस पर पालक का साग न सीज रहा था। बोलता ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और नीचे जमीन में परात में और काट कर सब्जियां को रखा गया था। ए फ्रेल यंग वीमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक दुबली पतली गोरी जो महिला है ना, वो पूरे परिवार के लोगों के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, और वह जो महिला है उसके आंखों में
धुआं भरा हुआ है, वह महिला है, उसके आंखों में धुआं भरा हुआ है, फिर भी ना वह मुस्कुरा रही है। बोलता सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह जो महिला है वह मुकेश के बड़े भैया की पत्नी है। मुकेश के बड़े भैया की ना वह पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मुकेश से उम्र में वह ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मुकेश की वह भाभी है। सी हैज बेगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और वह ना उसका मतलब बाल विवाह हो गया है, समझ लो 18 वर्ष से पहले उसकी शादी हो गई है, और ये उसका बाल विवाह हो गया। 3 व्यक्तियों के चार्ज में वह महिला है, अपने पति, मुकेश के पापा और मुकेश, 3 व्यक्ति ना उस पर अपना हक अधिकार जमाते हैं, और वह घर की बहू है, मतलब पुतोहू है। When the older man enters, he gently withdrawn her veil, the broken wall, and brings her veil closer to her face as custom demands. Daughters-in-law must veil their faces before the male elders। और जैसी भारतीय संस्कृति परंपरा है कि पुरुष के सामने महिलाओं को खड़ा नहीं होना है, यह संस्कृति परंपरा है। आज भी बहुत लोग मानते हैं, पहले तो खैर प्रथा सिस्टम था, बहुत लोग मानते थे, सब लोग मानते थे, लेकिन अब महिलाएं भाई साहब उस चौकट से बाहर, उस पर्दे से बाहर निकल रही हैं, और महिलाएं क्या नहीं बन पा रही हैं आजकल। आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में भारतीय जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उस लोकसभा में जितनी महिलाएं सांसद बनी है आजादी के बाद से आज तक, उतनी महिलाएं कभी सांसद नहीं बनी थी जितना कि 2019 के चुनाव में महिलाओं ने सांसद बनी है। तो बड़ा मतलब का विषय है। पहले इतनी महिलाएं आगे नहीं आ पाया करती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, लेकिन आज वो महिलाएं अपने हक और अधिकार को, अपनी योग्यता को पहचान रही हैं और वहां से बाहर निकल रही हैं। तो मुकेश की जो भाभी है वह भारतीय संस्कृति परंपरा का पालन करते हुए जब कोई पुरुष जाति के लोग घर में प्रवेश करते हैं तो वह भाई साहब उस जो घर है ना, उस घर के कोठरी में वो जा करके और कोना में वो छुप जाती है और अपने आंचल से, अपने घूंघट से अपने चेहरे को वह ढक लेती है, जैसी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, देन अ बैंगल मेकर। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस एंड सेंड हिज 2 sons to a school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, मुकेश के बाबूजी सबसे पहले ना चूड़ी बनाने वाला के रूप में काम किया बहुत दिन, फिर एक दर्जी के रूप में काम किया बहुत दिन, लेकिन अपने 2 बेटा मुकेश और मुकेश के जो भैया थे ना, उनको उसी काम को वो सिखला पाए जिस काम को वो जानते थे, और खुद ना वो चूड़ियां बनाना जानते थे, और उन दोनों बच्चों को सिर्फ चूड़ियां बनाने के लिए ही वो सिखला पाए, इसके सिवा न कोई दूसरा काम को वो नहीं सिखला पाए। और अब आपको समझना, इतनी कम आमदनी चूड़ी बनाने से होता है। बोलता इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इंप्लाइज। अब इस प्रकार से मुकेश की एक दादी है और मुकेश की दादी कहती है कि क्या भगवान के द्वारा दी गई परंपरा को तोड़ा जा सकता है? मिस हमारी जन्म चूड़ी बनाने वाले जाति में हुआ है, तो क्या हमें इस जाति में जन्म लेकर के इस काम से हमें आज़ादी मिल सकती है? तो जी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए समझ और समझदारी चाहिए, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए, उसके लिए साहस और हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत और साहस मुकेश दिखलाने का कोशिश कर रहा है। यह जरूरी नहीं है कि आप जिस जाति में जन्म लिए उस जाति का ही काम को कीजिए। जमाने बदल रहे हैं, वर्क बदल रहे हैं, दूसरे काम को कीजिए। आप बिजनेसमैन बन जाइए, पॉलिटिशियंस बन जाइए, ऑफिसर्स बन जाइए, सोशल वर्कर बन जाइए, कुछ भी बन सकते हैं आप लोग। आइए ध्यान देंगे, बोलता है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। उन लोगों ने चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्म लिया है, तो अपने पूरे जिंदगी भर, चाहे जिसका घर हो, जिसका आंगन हो, जिसका गली हो, जिसका रोड हो, चारों तरफ उन लोगों ने अपने पूरे जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ देखा है तो सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां देखा है। सिर्फ और सिर्फ ना उन लोगों ने चूड़ियां देखा है, चौक दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने चूड़ियां ही देखा है। और फिरोजाबाद में चूड़ियां होता स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, सनी गोल्ड, वह सनी गोल्ड बनता है, पैडी ग्रीन मतलब धान के जैसा बनता है, रॉयल ब्लू बनता है, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, आर पिल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ड्स। बोलता पुल्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंक्टी टाउन। अब इस प्रकार से
जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाया जाता है वो हर एक साथ वह रंग की चूड़ियां बनाया जाता जो इंद्रधनुष में पाया था, पिंक, पर्पल, रेड, ब्लू, हर एक कलर की चूड़ियां फिरोजाबाद में बनाया जाता है। अब आप देखिएगा उन चूड़ियों को ढेरी वहां पर, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसान लोग धान का ढेरी लगा देता है, धान पैदा करके अनाज का ढेरी लगा देता है, ठीक उसी प्रकार ना फिरोजाबाद में जहां कहीं भी जाकर चूड़ियों का ना ढेरी आपको मिलेगा, इतनी चूड़ियां वहां बनाया जाता है। आगे बोलता एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ flames of fully carrying oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब इस प्रकार से अपनी अंधेरी झोपड़ी में एक छोटा सा मिट्टी तेल वाला दिया को लेकर के लड़के और लड़कियां जो घर के छोटे बच्चे हैं अपनी मम्मी और पापा के साथ शाम को है ना, जैसे अक्सर हम लोग कि घर में बच्चे लोग शाम को पढ़ने बैठते हैं 2-3 घंटे के लिए, वैसे फिरोजाबाद में है ना वो चूड़ियां बनाने के कार्य में लोग व्यस्त हो जाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर ब्राइटनेस बिफोर दे बिकम एडल्ट। अब इस प्रकार से आप देखिएगा कि वो चूड़ियां को पॉलिश करते, चूड़ियां को साटते हैं, चूड़ियां को जोड़ते हैं, चूड़ियां का गुच्छा बनाते हैं। आप लोगों ने देखा कि चूड़ी में चमक बहुत होता है, चूड़ी एक जगह जोड़ा हुआ रहता है, चूड़ियां का गुच्छा बना हुआ रहता है, मतलब आपने देखा हो कि सुतड़ी वाले धागे में उसे बांधा हुआ रहता है। ये सब काम को वहां के बच्चे लोग करते हैं जो बाल मजदूर लोग होते हैं, और उनकी आंख जो है ना वो ज्यादा एडजस्ट रहता, बड़ा टकटकी लगा करके देखते हैं जिससे कि उनकी आंख की रोशनी जवान होने से पहले चली जाती है। सविता यंग गर्ल इन अ पिंक ड्रेस बोलता सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वीमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता ना एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठ करके चूड़ियां बना रही है, और जो सविता बगल में बैठ कर चूड़ियां को साटने का काम कर रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और सविता का हाथ है वो फट 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 चूड़ियां को साटने में, चूड़ियां को पॉलिश करने में मशीन के जैसा उसका हाथ में काम कर रहा है। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make। और लेखिका एनिस जंग कहती है कि मैं इस बात को जानकर बहुत आश्चर्यचकित हूं कि सविता जिस चूड़ी को बना रही है उस चूड़ी के सैंक्टिटी को, पवित्रता को सविता ना बढ़िया से जानती है कि उस चूड़ी का क्या महत्व है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वीमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और वह चूड़ी भारतीय महिला के लिए सुहाग का प्रतीक होता है, उसके हाथों में चूड़ियां आजीवन रहता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड with a red veil, one her hands dyed red with henna and red bangles roll into her wrist। ध्यान दीजिएगा, एक दिन ऐसा कुछ होगा कि सविता जिस चूड़ी को आज बना रही है उन चूड़ियों को उसके हाथों में पहना दिया जाएगा, लाल लाल चूड़ियों को पहना दिया जाएगा, उसके सर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, और जिस बूढ़ी महिला के बगल में बैठ करके वह चूड़ियां बना रही वो बहुत वर्ष पहले दुल्हन बन चुकी थी, उसी के जैसा सविता भी है, वह दुल्हन बन जाएगी। बोलता है आगे She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago। और इस प्रकार सविता है ना वो दुल्हन बन जाएगी और उस बूढ़ी महिला के जैसी जिस महिला के बगल में वह बैठकर चूड़ियां बना रही है। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। और वह बूढ़ी महिला के हाथ में आज भी चूड़ियां हैं और उसके लेकिन आंख में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy। और वह महिला बड़ा उदास भरी आवाज में वो बोलती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाई, मतलब कि जिंदगी भर वह चूड़ियां बनाती है, चूड़ी बनाती है लेकिन इतना वह नहीं कमा पाई जिससे कि भरपेट भोजन करके वह कह सके आह मजा आ गया। बोलता है she says in a voice drained of joy she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime that's why she has reaped। और इसी काम को सविता भी कर रही है, माने सविता भी जब बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी या बूढ़ी हो जाएगी तो सविता भी कहेगी कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाई। बोलता हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोरिंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और उसके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं और वह कहते हैं कि देखो हमने चूड़ी उद्योग में जिंदगी भर काम करके कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ एक काम को कर पाया। वह क्या चीज? तो वह ना एक छोटा सा घर बना पाया जिस घर में हमारे परिवार के लोग रहते हैं। लोग
जिस घर में हमारे परिवार के लोग रहते हैं। हियर हिंग वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी फेल्ड इन देयर इंटायर लाइफ टाइम, बोलता ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। इस बात को जब एक व्यक्ति सुनता है तो वह आश्चर्यचकित होता है कि एक जिस काम को आज तक हजारों व्यक्ति नहीं कर पाए उस काम को एक बूढ़ा आदमी ने किया है। माने चूड़ी उद्योग में काम कर करके कोई व्यक्ति न घर नहीं बना पाता है, लेकिन यह एक बूढ़ा आदमी ने घर बना दिया। माने हजारों में से एक व्यक्ति वह विजेता रहा। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। फिरोजाबाद के जिस घर में, जिस गली में आप जाइएगा तो हर एक के घर में, हर एक के गली में सही व्यक्तियों के पास में मात्र एक ही आवाज सुनाई देगा, क्राई ऑफ मनी। क्या चीज की कमी है भाई? तो पैसे की कमी है। सबसे अधिक कमी क्या चीज की है? तो पैसे की है। सबसे अधिक जरूरत क्या चीज की है? तो पैसे की जरूरत है। आगे ध्यान देंगे, बोलता द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और इस प्रकार वहां के जो युवा लोग हैं, वहां के बड़े लोग हैं ना, उनकी विलाप को दोहरा रहे हैं। मतलब बड़े लोग तो उनके पास भी पैसे की कमी थी, और आज के युवा लोग भी चूड़ियां बना रहे हैं तो इनके पास भी पैसे की कमी है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड लवली टॉयल have all the initiative and the ability to dream। और इस प्रकार फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, उनमें अल्प परिवर्तन हुआ है, नई के बराबर परिवर्तन हुआ है। और वहां के लोग जो सपने सपनाते हैं, उन सारे सपने को भाई साहब किल कर दिया जाता है, उन सारे सपने को नंबर मार दिया जाता है। वो लोग अपने सपने के हिसाब से अपना काम नहीं कर पाते, अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, अपना रोजगार नहीं कर पाते हैं। बोलता व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। लेखिका एनिस जंग जब देखती है इस बात को तो वहां के युवाओं के एक समूह से पूछती है कि बताओ जी कि तुम लोग जब इतने परेशान हो तो तुम लोग ना संगठन काहे नहीं बना लेता है? संगठन बना करके लड़ो इन सारे नौकरशाहों से, इन सारे ठेकेदारों से लड़ो। तो जो लोग हैं ना वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently। वे लोग कहते हैं कि देखो अगर हम लोग संगठन बनाते हैं और लड़ने का कोशिश यदि करते हैं इन सारे नौकरशाहों से, पुलिस वालों से, ठेकेदारों से, तो हम में से किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, बांधा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है और जेल में लेकर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे लिए लड़ सके, हमारे हक और अधिकार के लिए वह लड़ सके या हम लोगों को वह रास्ता दिखला सके, हम लोगों को मदद कर सके। देयर फादर्स आर, बोलता दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। और इस प्रकार से वह इस तरह से बात करते हैं कि उनकी जो जीवन रेखा वो चल रही है गरीबी से, उदासीनता से, लालच से, अन्याय के बीच में चल रही है। बोलता है लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली काउट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। अब इस प्रकार से उनकी सारी बातों को सुनते हुए लेखिका एनिस जंग कहती है मुझे ना दो अलग अलग प्रकार की दुनिया दिखलाई देती है। पहली तो दुनिया यह है जिस दुनिया में कि वो ना जात रूपे कलंक में फंसे हुए हैं। पहला जो दुनिया है कि वे जो लोग हैं ना भाई साहब वो जाति रूपी कलंक में फंसे हुए हैं। दूसरी जो दुनिया है ना उस दुनिया में वो गरीबी रूपी जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। और सबसे पहले तो वो भाई साहब गरीब हैं, दूसरा कि वो इस जाति से आते हैं कि लोगों का कहना है कि तुम्हारा जन्म अगर इस जाति में हुआ है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही बनाना है। बोलता है द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन। और दूसरा क्या चीज है भाई साहब कि वो साहूकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, नौकर किराना दुकान में जो बनिया लोग होते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। गरीब लोग बनिया के दुकान में खाता वही चलाते हैं, महीना भर काम करते हैं, सप्ताह भर काम करते हैं, जैसे सप्ताह में महीना में पैसा मिलता है वैसे वैसे दुकान में पैसा वो देते जाते हैं और वैसे वैसे वो सामान आते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं होते, दुकान वाला को जितना मन करता है वो उतना लिखते रहता है, जोड़ते घटाते रहता है। तो चीजों को समझना है कि वो साहूकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, मिडिल मैन मतलब बिचौलिया के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे भाई साहब जो लेबर को यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो लेबर वहाँ काम करता वो हो गया ठेकेदार जो लेबर को भेज रहा है। अब कमाएगा एक दिन में मान लो कि 600 रुपया, तो ओकर में ओकर 50 रुपया या 100 रुपया या 150 रुपया कमीशन है। 1100 रुपया अगर ओकर मजदूरी है तो 100 रुपया 150 ओकर में कमीशन है। और वो आदमी के जो मजदूरी कर रहा है ना, हेलो,
अब जो आदमी मजदूरी कर रहा है वो आदमी को ओकरा जितना कमा रहा, जितना मजदूरी उसको मिल रहा, ओकरा में 150-200 रुपये ओकरा कम मिलेगा। तो चीजों को देखो, समझना है। वो साहूकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, मिडिल मैन माने बिचौलिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, पुलिस मैन पुलिस वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पॉलिटिशियंस नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इस प्रकार से जितनी प्रकार की समस्याएं हैं वो बच्चे के सर के ऊपर एक ही बार आ जाता है, जिस समस्या से वो निजात नहीं पा पाते हैं। बोलता बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स नेचुरली एज हिज फादर। वो जागरूक भी नहीं हो पाते, शिक्षित भी नहीं है भाई साहब, उनको कोई मदद भी नहीं करने वाला है, और इतनी सारी समस्याओं का वो समाधान कैसे कर सकते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और फिरोजाबाद में यदि कोई काम दूसरा को कुछ आप करना चाहते हैं, मिसचूड़ी ना बना करके पान दुकान भी अगर आप खोलना चाहते हैं, तो भाई साहब आपको हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। और फिरोजाबाद में अगर जन्म आपने लिया तो हिम्मत और साहस आपके अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ही हिम्मत और साहस की बात करोगे तो आपको पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, I want to be a motor mechanic, he repeats। और एनिस जंग कहती है कि जब इस बात को, इस झलक को, इस उत्साह को, इस साहस को मैं मुकेश में देखती हूं तो एनिस जंग बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह कहता है कि वह एक मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है। He will go to a garage and learn। वह एक गैराज में जाएगा और जा करके ना वह कार को बनाने के लिए सीखेगा। But the garage is a long way from his home, I will walk, he insists। एनिस जंग पूछती है लेकिन बाबू गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। मुकेश भाई साहब डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है, गैराज अगर दूर है तो कोई बात नहीं, वह न पैदल जाएगा और जा करके वह न मिस्त्री बनेगा, उस गाड़ी को बनाने के लिए वह न सीखेगा। बोलता है आगे, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। बोलता ही सडनली साइलेंट, नो ही से जस्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। एनिस जंग मुकेश से अभी पूछती है, बताओ मुकेश, का तू हवाई जहाज उड़ाना चाहता है काजी? तो मुकेश जमीन की ओर नीचे देखने लगता है और शांत हो जाता है, ना हम हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहते। मुकेश जानता है कि हवाई जहाज पढ़े लिखे लोग उड़ाते हैं, लेकिन कार वगैरह का मिस्त्री है ना, वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, और यदि मैं मिस्त्री बन जाऊं तो मैं अपना खुद का मालिक बन जाऊंगा। बोलता इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। मुकेश वो कार को चला करके ही संतुष्ट है, क्यों? क्योंकि मुकेश फिरोजाबाद की गलियों में वह देखता है कि कार आता है, बहुत स्पीड गति से चला जाता है, उधर से कार आया देखा और इधर निकल गया, इधर से कार आया उधर चला गया। मुकेश सोचता काश उस कार का ड्राइवर हम होते और कार को हम इस हिसाब से ऐसे ड्राइव करते, इस तरह से हम कार को चलाते। मुकेश ने हवाई जहाज बहुत कम देखता फिरोजाबाद के आकाश में, इसलिए वह एक पायलट नहीं बनना चाहता है, वह ना सिर्फ एक कार का ड्राइवर बनना चाहता है, वह है ना उस कार का मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता है। तो यह थी आपकी स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड वाला वीडियो। पहले वाले में आपने साहिब के बारे में देखा, दूसरा वाला में मुकेश और सविता के बारे में आपने देखा है, और इस पूरे चैप्टर का जो आंसर है, क्वेश्चन और आंसर है, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इस वाले जो सेकंड वाला वीडियो है इसमें भी 3-4 क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो सारे क्वेश्चन और आंसर्स को आप लिख सकते हैं सारे वीडियोज से। तो यह था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।